मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हैं शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी। दोस्तों, गलत लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा नतीजा है मोटापा, ओबेसिटी। स्ट्रेस हो, टेंशन हो, ओवर ईटिंग हो, इन सब से हमें मिलता है मोटापा जो लगभग इरिवर्सिबल हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसी थेरेपीज और मसाजेस हैं जो ओबेसिटी को दूर कर सकती हैं, हमें दे सकती हैं एक स्वस्थ शरीर। पिछले एपिसोड में आपने जाना ओबेसिटी को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ड्राई पाउडर मसाज यानी उद्वर्धनम के बारे में। तो आइए शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी में आज महसूस करते हैं एक और आयुर्वेदिक मसाज फॉर ओबेसिटी। काडीगिरी एक तरह की पोटली है जिसको हम स्पेशलाइज्ड डिकॉक्शन में डिप करके कंप्लीट बॉडी का उसके अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। एक हेड टू टो मसाज होती है जिसके अंदर पोटलीज को एक डिकॉक्शन की वाष्प में या डिकॉक्शन की स्टीम में पोटलीज को सेका जाता है और उन पोटली से कंप्लीट बॉडी पे पैटिंग की जाती है या बॉडी को स्क्रब किया जाता है। विशेष रूप से वाष्प में गर्म की हुई हर्ब्स की पोटली को तलुओं से लेकर थपथपाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो ये पोटली भी बहुत अच्छी है स्किन के लिए क्योंकि ये बॉडी को एक्सफोलिएट करती है। ये लिम्फेटिक वेसल्स को डिसॉल्व करती है यानी कि लिम्फेटिक नोड्स को भी डिसॉल्व करती है। साथ के साथ ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, स्किन टोन को इम्प्रूव करती है। शोल्डर्स पर सर्कुलर मूवमेंट में पोटली को रब किया जाता है। इसके बाद सीधे लिटाकर फ्रंट से काडीगिरी मसाज स्टार्ट होती है। हाथों को ऊपर उठाकर आर्म्स और हैंड्स पर पोटली को रब किया जाता है। इसके बाद स्टमक पर जड़ी बूटी युक्त पोटली को रब करते हुए सिकाई होती है। इसके बाद थाइस, लेग्स, नीज और फुट पर पोटली को रब किया जाता है। दूसरा प्रोसीजर है वो है नव्रगिरी। नवरा से हमारा मतलब है एक स्पेशल वैरायटी ऑफ राइस यानी कि नवरा राइस जो कि हमें साउथ में ही उपलब्ध होती है। तो इस राइस को गाय के दूध में और एक स्पेशल डिकॉक्शन में कुक किया जाता है। कुक करने के बाद इसकी एक पोटली बनाई जाती है यानी कि किरी बनाई जाती है। इस पोटली को फिर सेम डिकॉक्शन और दूध के मिक्सचर में डिप करके कंप्लीट बॉडी को मसाज किया जाता है। नवरागिरी मसाज के लिए सबसे पहले द्रोणी पर कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा दिया जाता है। इसके बाद सिंक्रोनाइज मैनर में हाथों पर पोटली को पैट करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद स्टमक से चेस्ट की ओर बढ़ते हुए शोल्डर्स और चेस्ट पर पोटली को रब किया जाता है।
इसके बाद लेग्स की नवराकिरी मसाज स्टार्ट होती है। थाइस से पोटली को पैड करते हुए नीज, काफ मसल्स और फुट पर सिकाई की जाती है। ये पोटली बहुत ही अच्छी है स्किन को एक लश्चर प्रदान करने के लिए, यानी कि एक ऑरा प्रदान करने के लिए। सेल्स के एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छी है। जो नर्व्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती है, मसल्स की टोन को इम्प्रूव करती है, आपके कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करती है। साथ के साथ ड्राई स्किन, यानी कि जो भी शरीर के अंदर ड्राइनेस होती है उसको भी ये दूर करती है। इसके बाद बैक बॉडी नवराकिरी मसाज स्टार्ट होती है। शोल्डर्स पर पोटली को सर्कुलर मूवमेंट में घुमाते हुए बैक मसाज की जाती है। इसके बाद लोअर बैक से ऊपर की ओर बढ़ते हुए शोल्डर्स पर पोटली को रब किया जाता है। इस दौरान स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग एरिया में पोटली से सिकाई होती है। वेस्ट पर पोटली को रब करते हुए मसाज होती है। इसके बाद थाइस से हील्स की ओर बढ़ते हुए सिंक्रोनाइज्ड मैनर में पोटली को पैड किया जाता है। सर्कुलर मूवमेंट में थाइस से फुट की ओर पोटली को रब किया जाता है। फिर स्ट्रेट मूवमेंट में नीचे से ऊपर की ओर पोटली को रब करते हुए नवराकिरी मसाज होती है। तो ये कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद है, हमें काफ़ी रिलैक्सेशन प्रदान करती हैं। तो ये थेरेपीज़ अगर हम मंथली बेसिस पे 7 या 14 बार करें तो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी आयुर्वेद के खजाने से निकली हुई कुछ थेरेपीज जो ना सिर्फ आपके वजन को घटाती हैं बल्कि इन्हें रेगुलरली करने से आप और हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल को एंजॉय भी कर सकते हैं। इसी शुभकामना और उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी में आयुर्वेद से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां, मसाजेस और थेरेपीज का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।